नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और बीजेपी के नेता अक्सर ध्रुवीकरण और राजनीति के लिए मुद्दों का दुरुपयोग करते हैं और इस पर बीजेपी के युवा नेता और विभाग संयोजक बजरंग दल डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने पलटवार किया। हमारे संवाददाता अमित मौर्य ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, जो कि विभाग संयोजक हैं। हम बात करेंगे। आपका डेली 24 में स्वागत है। नमस्कार। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, इसको लेकर क्या? अखिलेश यादव जी को मैं बता दूं साफ साफ कि भाजपा कभी आज तक नफरत की राजनीति किया ही नहीं है। उसने हमेशा प्रेम की बात किया है, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो खुद नफरत फैलाते हैं, नफरत का काम करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम कराते हैं। उनको ये चीज नहीं मालूम है कि कभी भी भाजपा ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने या हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी भी कोई भी नफरत का काम नहीं किया। अगर किया होता तो आज तक लोगों को जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिली है, प्रधानमंत्री राशन जो बटा है वो ना मिलता, या आवास ना मिलता है, या आयुष्मान कार्ड जो लाभ मिला है वो ना मिलता। ये सब चीजें नफरत फैलाने की नहीं होती हैं, ये सब प्यार बढ़ाने की बातें हैं। अखिलेश यादव जी ने आज तक केवल और केवल नफरत फैलाया है। जो फैलाया है, जो काम उन्होंने किया है, वही काम वो जानते हैं, वही काम उनको मालूम। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सांसद कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा डरपोक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनके बारे में सुल्तानपुर की जनता से पूछें। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, उनकी जनता से पूछे, रोडवेज पे उनका घर है, उनसे जाके पूछें कि वो अपने किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। संजय सिंह एक बहुत बड़े माफिया कहलाया करते थे पहले, ठीक है, और अब जब से भाजपा की सरकार आई है उनकी माफियागिरी सब खत्म हो गई है। वो केवल एक पार्टी के सांसद हैं, या जो कह लीजिए उनको, भाई मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक ये डरपोक की बात, अगर डरपोक होते प्रधानमंत्री जी, हमारे डरपोक होते, तो उनको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जब ट्रंप की सरकार जब बननी थी, या ट्रंप का जब चुनाव था, तो यहाँ से मोदी जी को ट्रंप ने बुलाया था, वो स्वयं नहीं गए। अगर डरपोक होते तो उनको वहां ना बुलाते। हाँ ठीक है, किसी मुद्दों पर उनकी बातें नहीं बनी और बननी भी नहीं चाहिए। मैं खुद नहीं चाहता कि जो देश अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता हो, उससे हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं है, ठीक। बाकी जहां तक डरपोक की बात है, वो सब बेबुनियाद बातें हैं और ऐसी कोई बात नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मंदिर पर गोली चलवाया था वही मंदिर बनवाते। अब इसकी बात क्या कहा जाए। अखिलेश यादव जी जब अपने पिताजी के नहीं हुए तो वो दूसरों की बात क्या करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? अखिलेश यादव जी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? वो मुलायम सिंह जी थे। वो एक सुलझे हुए इंसान थे, वो कोई घमंड नहीं था। और जहां तक रही समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की बात, गोली चलाने की बात, उनके पिताजी ने 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई और गोली चलाने के बाद सरयू नदी पूरी लाल हो गई, इधर उधर लाशें ही लाशें थी। तो ये काम इस पार्टी ने किया या क्या किया, ये आपसे बेहतर कोई ना जानता है और न किसी कुछ, क्योंकि आप एक मीडिया है, आपको सब मालूम है, ठीक है। मैं आगे इस पर और क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि टिप्पणी करना मेरा बहुत अच्छा नहीं है, वरना मैं तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, इन लोगों ने क्या 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 नहीं किया है
कहाँ कहाँ गोली चली, कहाँ कहाँ हर चीज हुआ, तो सब मालूम है, कोई दिक्कत इस बात। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। तो वहीं यूपी के अयोध्या में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने खामेनेई के मरने पर भारत में करोड़ों मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो राष्ट्रीय संपत्ति में तोड़ फोड़ की गई है, रास्ते जाम किए गए हैं और पत्थरबाजी की गई है, इस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कठोर कदम उठाने की अपील की है। परमहंसाचार्य ने चिंता जताते हुए कहा कि 40 करोड़ उपद्रवियों को आतंकवादी समझकर कार्रवाई की जाए, साथ ही इनकी संपत्तियों को जब्त कर उन पर मताधिकार समाप्त किया जाए और हर तरह की इनकी सरकारी सुविधाएं बंद की जाए। अन्यथा यदि भारत का किसी भी समुदाय देश से युद्ध की स्थिति बनेगी तो ये 40 करोड़ खामेनेई के मरने पर छाती पीटने वाले भारत के विरोध में रहेंगे। और ये साबित भी हो चुका है, देश और देश की संस्कृति को बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, सम्मान में मुझे लोग कहते हैं बड़े सरकार, मैं आज भारत के उन करोड़ों मुसलमानों के लिए शोक व्यक्त कर रहा हूं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई के मरने पर भारत में तोड़फोड़ किए, पत्थरबाजी किए, भारत में जो है रोड जाम किए, ऐसे करोड़ों मुसलमानों पर मैं शोक व्यक्त कर रहा हूं। कल्पना करिए कि यदि किसी मुस्लिम देश से और भारत का अगर युद्ध हुआ तो ये जो खामेनेई के मरने पर आप कल्पना करिए कि खामेनेई कहां है, उसका लोकेशन देने वाला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है लोकेशन दिया कोई समय कहां है, और सुपारी देने वाला दुबई, सुपारी लेने वाला अमेरिका, मारने वाला इजराइल। भारत ने बहुत प्रयास किया कि यह युद्ध टल जाए लेकिन नहीं टल पाया। भारत का कहीं दूर दूर तक इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारत में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमान, हाँ, और केवल मुसलमान नहीं, साथ में मुल्लियां भी, खातूने भी और बच्चे भी। बयान क्या आ रहा है उनका, खातूने बोल रही है, मुस्लिम महिलाएं बोल रही है, कह रही है कि हमारे पेट में भी जो बच्चा है वह जो है खामेनेई के लिए अपना सर कटाने के लिए है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आरपी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अयोध्या से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जो युद्ध हो रहा है बाहर देशों में तो देखा ही जा रहा है, इसका असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र जी, क्या कुछ अपडेट है इस पे? जी आपको बता दें जी की रामनगरी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जो है बड़ा तीखा वार किया है यहाँ पे के मरने के बाद, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति यहाँ जो भारत में तोड़फोड़ हुई है, उन्होंने अपील भी की है प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति गृह मंत्री से, कहा है कि कानून इनके जो है तो इनकी निजी संपत्ति को जब्त किया जाए और नुकसान न हो, क्योंकि आज इनका नाम वहां का मामला है, कल पाकिस्तान से युद्ध होगा तो भी उभरेंगे कहीं ना कहीं और का नाम आगे तोड़फोड़ कर सके, तो इनको यहीं पे रोका जाए, उसके लिए इन्होंने व्यापक मांग की है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, इन लोगों ने जो नुकसान किया है छाती पीट के, तो चिंताजनक है और उसके लिए उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, उसके लिए पहले से सख्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है किसी के नहीं है। कारण यह है कि जब दूसरे देश में युद्ध हो रहा है और भारत को नुकसान अगर कर रहे हैं तो अपने देश का नागरिक ही नहीं, ये अपने देश के कहीं ना कहीं कट्टरपंथी में जा रहे हैं और इनको हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर देना चाहिए। जिस तरह ये कदम उठा रहे धीरे धीरे करके भारत को कहीं ना कहीं बिल्कुल। आप आरपीजी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच अब यूपी में भी जो हालात हैं वो लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और ऐसे में खामेनेई मृत्यु के बाद से लगातार हिंसक प्रदर्शन यूपी में भी देखने को मिल रहा है। वहीं संभल जिले में होलिका दहन के दौरान एक व्यक्ति अचानक से ही आग के बीच में कूद गया,
जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए आग में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला। आग की तेज लपटों के कारण व्यक्ति जो है वो झुलसा हुआ बताया जा रहा है। खबरों की माने तो यह घटना गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के नंद रैली गांव का है। पीड़ित को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उसकी स्थिति अभी भी स्थिर बताई जा रही है। मौके पर मौजूदा लोग घटना में सहमे हुए थे और सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने के बाद से लोग हादसे की गंभीरता को लेकर चिंता जता रहे हैं। तो वहीं जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद के दौरान एक युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को तुरंत ही ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और उसका इलाज जारी है। घटना के दौरान आरोपी ने युवक पर बांके में हमला किया, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है और इस मामले की सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें हमले का पूरा दृश्य कैद हो गया है। स्थानीय लोग घटना को लेकर काफी सख्ते में हैं और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां पर प्रभारी बृजपाल सिंह अपने क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाते नजर आए हैं। उन्होंने पैदल गश्त किया है और क्षेत्र में बारीकी से गतिविधियों की निगरानी की है और इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सड़क पर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। प्रभारी जो है बृजपाल सिंह ने कहा है कि पुलिस की प्राथमिकता जिम्मेदारी जो है वो आम जनता को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखते हुए टीम के साथ नियमित गश्त की और इस दौरान चौकी क्षेत्र में तैनात पुलिस बल पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दी। गश्त के दौरान उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों पर ध्यान दिया और आम लोगों से संवाद करते हुए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी साझा की। वहीं यूपी में दबंगों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां पर खुलेआम हमले किए जाने के बावजूद भी अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष के अनुसार अवनीश कुमार जो हैं, अवनीश नामक युवक ने धारदार हथियार से बांके में जानलेवा हमला किया और इसके साथ ही सतीश और वैभव ने मिलकर पंकज और उसके पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बांके से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने से उनके हौसले और बढ़ गए हैं। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग करते हुए काकोरी पुलिस से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को सतर्क होकर सक्रिय कदम उठाना होगा और अब देखना होगा कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कितनी जल्दी और सख्त कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब दिलाती है। वहीं लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद ने उग्र रूप ले लिया। झगड़े के दौरान जमकर लाठी डंडे चले और जिससे गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ितों में निखिल रावत, शिव, करिश्मा और साथ ही कई लोग जो है इसमें शामिल है। सभी को मामूली गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के विवादों में तुरंत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लोगों में सुरक्षा का खतरे में जो है वो आगे देखा जा सके। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और पीड़ितों को न्याय कब मिल पाता है। वहीं अम्बेडकर नगर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि होली के दिन की खबर यूपी के अम्बेडकर नगर से है, जहां पर होली के दिन बेहद ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला है, जहां पर बाइक पर स्टंटबाजी के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। घटने का सीसीटीवी फुटेज भी और ऐसे में जानकारी के अनुसार बाइक पर पीछे बैठे रंजीत चौहान जो है उनकी मौत हो गई है। वहीं बाइक चला रहे अजय चौहान जो जलालपुर के निवासी बताए जा रहे हैं वो गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोग और पुलिस के अनुसार ये हादसा स्टंटबाजी के कारण हुआ है और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं कसिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जहां पर तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और दोनों बाइक चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद से उनकी मौत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मृतकों की पहचान 24 साल के अमित के रूप में हुई है और एक 17 साल के ओम सिंह के रूप में हुई है। स्थानीय लोग और पुलिस के अनुसार दोनों बाइक सवार तेज रफ्तार में थे, जिस कारण टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों को बचाना नामुमकिन हो गया। मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं हरदोई क्षेत्र में होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि DSCL
चीनी मिल जा रहे थे और गन्ने से भरे एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। घटना जो है वो शाहबाद तिराहे के पास हुई है। मौके पर मौजूदा लोगों ने बताया कि ट्रक का पहिया युवक रोहित के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक रोहित जो 25 दिन पहले ही सिर पर सहरे को सजी थी और अब वो पूरे घर में मातम पसर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसों के कारणों और ट्रक चालक की जिम्मेदारी को जांच कर रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही के इस तरह के हादसे वजह बने। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 5 मार्च 2026 को थाना पिहानी पर लगभग 10:30 बजे से यह सूचना प्राप्त हुई कि पिहानी हरदोई रोड पर एक दुर्घटना हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित कुशवाहा पुत्र विजेंद्र कुशवाहा निवासी करीमनगर, ये पिहानी से अपने घर करीमनगर जा रहे थे तो रास्ते में ट्रक के द्वारा इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिससे इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज पुलिस चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चौकी परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में युवक पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक के सिर में कई गंभीर रूप से चोटें भी आई है, जिसके निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। युवक और उसके परिजन चौकी परिषद में न्याय की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि युवक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है और इस घटना के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी तरह की आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पुलिस की ओर से भी इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी स्पष्ट बयान जारी नहीं हुआ है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो की डेली 24 भारत पुष्टि नहीं करता है। वहीं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की तत्काल कार्रवाई से गुमशुदा महिला और 2 मासूम बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार यात्रा के दौरान महिला अपने दोनों बच्चों के साथ अचानक से ही लापता हो गई, जिसके बाद से परिजनों में चिंता का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद से पुलिस जो है वो पूरी टीम के साथ सक्रिय हुई और स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में संग तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिला और बच्चों की तलाश शुरू की। लगातार खोजबीन के बाद जीआरपी टीम को सफलता मिली और तीनों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इसके बाद से पुलिस ने महिला और दोनों बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अपनों से मिलकर परिवार के चेहरे खुशी से फिलहाल खिल उठे हैं। वहीं कुशीनगर जिले में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। घटना बिशनपुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच लोग आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चलाए और इस दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विवाद गाँव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसके भाई के बीच शुरू हुआ, जो देखते ही देखते बड़े झगड़े में तब्दील हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बदायूं जिले में दबंगों द्वारा अधिवक्ता के परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई है जब अधिवक्ता पुनीत कुमार कश्यप के पिता घर पर होली चौपाई का कार्यक्रम चल रहा था और आरोप है कि इसी दौरान दबंग प्रवृत्ति के लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और घर में घुसकर परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने थाना पुलिस में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 2 घायलों को मेडिकल परीक्षण कराया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। मामला ये भी थाना 2 ग्राम असगरमई में जी मेरे आवास पर जी पुनीत कुमार कश्यप जी पिता श्री ओंकार कश्यप जी अपने घर में हम होली मिलन समारोह में जी समस्त परिवार एकत्र हुआ था जी। गाँव पड़ोस के दबंग लोग जबरन उसके आगे मारपीट कर रहे, कम से कम 6-7 लोगों को चोटें आई हैं जी जी, बच्चों के भी आई। थाने में बीती 18 साल जी। कितने लोगों की चोटें आई हैं? 7-8 लोगों। 7 लाख
जो जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है या नहीं? एक तो बैठा वो आया था साथ में उनको लेके लेडीजों को, हाँ। उन लोग को रखा। बाकी जो उसके भाई थे उनको टच भी नहीं किया जी। जबकि वो बालिग हैं, लाठी डंडे लेके आते हैं, उनको नाबालिग बता दिया। मामला ये है, मैं होरी मिलने गया था जी। रास्ते में मेरे को घेर के मारा पीटा है, मेरा सिर भी फोड़ दिया है। किसने? ये महावीर के लड़कों ने। जी जी। हाँ, इससे संबंधित आपने थाने में शिकायत दी, अभी तक मेरा कोई इलाज नहीं हुआ है। अच्छा, यानी मेडिकल नहीं कराया गया आपका? मेडिकल नहीं कराया। कब चोट लगी है? कल की लगी हुई है। कल की चोट लगी है, अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया नहीं है? कराया, मैंने बाहर से पट्टी कराई हुई है। बाहर से पट्टी कराई है। हाँ। तो मेडिकल के लिए जो पर्ची दी, मेडिकल के लिए आपको नहीं भेजा गया है? शाम भी बोला था, अभी भी सुबह से यहाँ बैठा हुआ मेडिकल के लिए। वहीं हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में होली के दिन एक किसान की नदी में डूबने से मौत हो गई। करीब 20 घंटे की तलाश के बाद से गुरुवार को गोताखोरों ने नदी से शव को बरामद किया, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार उधरपुर गांव निवासी श्याम सिंह को होली खेलने के बाद से दोपहर करीब बजे वो बेटे के साथ नदी के पास गए नहाने के लिए, और बताया जा रहा है कि नहाते समय अचानक से उनका पैर फिसल गया और नदी के गहरे पानी में और तेज बहाव में वो बह गए। घटना के बाद से पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।